नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। रात के 9 बजे का टाइम है। खाना वगैरह खा के किचन का काम निपटा के आज मैंने जोड़ लिया है एक काम जिसमें लगने वाली है बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा टाइम। तो जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ सामान इकट्ठा जो जो मुझे चाहिए, क्योंकि जब भी कुछ स्पेशल बनाते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारा मटेरियल चाहिए होता है। बाकी अपनी इच्छा पे डिपेंड होता है कि हमें क्या यूज करना है क्या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ सारा सामान इकट्ठा। कुछ मुझे रख के मैं भूल जाती हूँ, जब मैं ढूंढती हूँ तब मुझे मिलता है, और इस चक्कर में कई सामान तो दो हो जाते हैं, तीन तीन हो जाते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मेरी मेमोरी को क्या हो रहा है कि मुझे याद नहीं रहता। तो जब मैं फिर ढूंढती हूँ तो कई सामान निकल जाते हैं। तो गैस रख लिया है बाहर, क्योंकि मैंने जैसा बताया काफ़ी टाइम लगने वाला है, और अगर 2-3 जन हो तो जल्दी हो जाता शायद। थोड़ी हेल्प मेरे हस्बैंड ने की है, लेकिन सारी भी अब वो भी नहीं कर पाते सारा कुछ, तो मैंने फिर बाद में खुद ही किया है। तो जी मैं आपको बताऊं, आज मैं बना रही हूँ गुजिया। मावा रखा था और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है गुजिया। हालांकि पिछले 2 साल से हमने गुजिया नहीं खाई है। अगली होली आने वाली है, हमने 2 साल पहले गुजिया बनाई थी। पिछली बार गांव में थे तो नहीं बना पाए थे, वहाँ पे मकान का जैसे मैं बता रही कि काम लग रहा था और नहीं हो पा रहा था वहाँ पे वैसे। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, क्योंकि जो गुजिया हैं उनके ऊपर की जो होता है ऊपर वाला जिसके अंदर स्टफिंग भरते हैं, वो मैं बना रही हूँ आटा। मैदा लिया है, उसमें मैंने गरम करके डाला है घी। घी की जगह आप लोग रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं गरम करके अच्छी तरह। और जब अच्छी तरीके से घी और मैदा मिक्स हो जाए उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप बहुत अच्छे से मसलिए। आटा जो गुजियों का होता है वो थोड़ा सा हार्ड रखना होता है, जैसे कि समोसों का होता है ना हार्ड सा, कुछ कुछ वैसा। तो इसको यहाँ पे मैं अभी रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए, इसको रेस्ट करना है। जब तक हमारा आटा में रेस्ट करता है तब तक हम कर लेते हैं बाकी की तैयारियाँ। तो मुझे चाहिए गुजियों में डालने के लिए ड्राई फ्रूट। तो ये है पिस्ते, जिनको कि मैं छील ले रही हूँ। 15 से 20 पिस्ते मैंने लिए हैं, और उसके अलावा जो भी सामान मेरे पास था वो मैंने ले लिया है, कुछ मैंने मंगवा लिया है। तो देखिए यहाँ पे सूजी चाहिए हमें सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने ले ली है आधा किलो सूजी। मैंने इसलिए आधा किलो ली है, मैंने कहा जो भी होगा भाई, जितनी भी ज़रूरत होगी मुझे उतनी मैं फिर बाद में डाल लूँगी। तो थोड़ा सा घी डालना है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है, हल्का सा ही घी डाल के इसको हम मीडियम आंच पे भून लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए सूजी में हमारी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसको मैं भून ले रही हूँ मीडियम आंच पे। कलर बहुत चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है यहाँ पे। तो जब हमारी सूजी भुन जाएगी इसको हम निकाल देंगे अलग से, और हाँ मतलब इसको अलग बर्तन में निकाल देंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी हमें बाद में करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं तिल, सफ़ेद तिल है जो, और थोड़े से मगज के बीज। इनको भी मैं ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ, इनको घी में नहीं डालूंगी, क्योंकि घी से इन्हें बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 से 4 मिनट में ही मीडियम आंच पे ये अच्छी तरीके से भुन जाते हैं। उसके बाद मैंने घी लिया है, और घी में मैंने पहले डाल दिए हैं काजू। 15-20 काजू हैं और 15-20 ही पिस्ते हैं, जिनको कि मीडियम आंच पे ही हम भून लेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट जितने भी हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है, पिस्ता है, छुआरे ले लीजिए, या गोला जो सूखा होता है, नारियल का बुरादा, कुछ भी ले लीजिए। आप इन्हें चाहें तो बिना भुनने भी, बिना घी में रोस्ट करे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो काजू और पिस्ते के बाद मैंने भुने हैं बादाम, और बादाम के बाद मैं भून ले रही हूँ किशमिश। और यहाँ पीहू के डैडी मेरी हेल्प कर रहे हैं। वो मतलब वैसे तो मैं इनको मिक्सी में कर सकती थी, मिक्सी में क्या होता है कि एकदम से बारीक सा हो जाता है, लेकिन गुजियों का जो मसाला होता है वो थोड़ा सा दरदरा होता है, मोटा मोटा सा। जब गुजिया खाते हैं तो कभी काजू मुंह में आ जाता है, कभी बादाम आ जाता है थोड़ा सा, तो उसका टेस्ट एक अलग आता है। तो यहाँ पे पीहू के डैडी उसको इसीलिए मामजिस्ते में कूट रहे हैं। अब मैं कर रही हूँ गोंद जो है वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के लिए बना ही रही हूँ मैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी मैं बनाऊँ तो उसे इस तरीके से बनाऊँ कि बच्चे उसे मौसम में खा सके। गोंद भूनने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिए हैं मखाने। थोड़े से घी में जो बचा हुआ था उसी घी में इन मखानों को भी मैं भून लूँगी। और यहाँ पे बाद में जो मेरे पास जो
मतलब साबुत गोला होता है, सूखा गोला, उसको पीयू के डैडी ने कद्दूकस कर दिया था। हल्की सी आंच मैंने उसको भी लगा दिया कि जिससे कि उसमें भी एक क्रंचीपन सा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे तकरीबन मेरी जो सारी चीज़ें हैं वो भुन गई हैं। अब आती है मावे की बारी। ये वो मावा है कढ़ाई में जो अभी है, जो मैंने निकाला था, और थोड़ा सा मैंने लिया है जो मम्मी ने भेजा था, थोड़ा सा उधर से आया था मावा, तो उसमें से भी मैंने डाल लिया है। मावा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर ये वाला मावा नहीं है तो मिल्क पाउडर से मावा निकाल लीजिए, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए मावा मैंने भून लिया है। उसके बाद जो तिल और वो थे, क्या बोलते हैं उनको, मगज के बीज, वो भी मैंने उसमें कढ़ाई में डाल के भून दिए, क्योंकि मावे से घी निकल गया था, वो कढ़ाई में ही लग रहा था, तो मैंने उसी में ही फिर वो भी डाल के मतलब कर दिए, जिससे कि घी वेस्ट ना हो। तो जी सारी चीज़ें हो गई हैं तैयार जो मुझे चाहिए थी। अब जितना भी एक्स्ट्रा सामान है उनको मैं उठा दूंगी यहाँ से। और दूध मैंने पहले ही गर्म कर दिया था, जब तक पीने का नंबर आया ठंडा हो गया, तो पीयू के डैडी उसे ही गर्म करके बच्चों को दे रहे हैं। और जो मैं सामान है वो मैं उठा लूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर भर सी ही रहा है यहाँ पे सारा। तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको उठा लेंगे, और उसके बाद जो हमारा मेन काम है गुजिया बनाने का, उस पे हम करेंगे काम शुरू। तो जी सामान उठा दिया है सारा। अब ये देखिए जितने भी हमने ड्राई फ्रूट कुटे हैं, भुने हैं, वो हैं बाद, और ये है मावा है, इनको मिक्स कर लिया है। और साथ में ये जो मेरे पास तिल और मगज के बीज थे, इनको मैंने मिक्सी में कूट लिया है, मतलब मैंने उनको साबुत नहीं छोड़ा। उसके बाद जो सूजी थी वो मैंने डाल दी है इसमें। मुझे था कि जो मैंने आटा तैयार किया है वो काफ़ी है, लेकिन वो बाद में कम रह गया। उसके बाद यहाँ पे अपने मीठे के हिसाब से आप बूरा डाल लीजिए, या चीनी को पीस के पाउडर शुगर कर लीजिए, और बहुत अच्छे से इस मिक्सचर को तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग जो है हमारी गुजियों की वो हो चुकी है तैयार, इसको रखेंगे एक साइड। अब बारी आती है आटे को दोबारा मसलने की। थोड़ा सा तेल डाल के मैं इस आटे को मसल दूंगी। यहाँ मैं आपको ज़रूर ये कहूँगी, सर्दियों में आप आटे में मोइन के लिए घी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक तो सर्दियाँ हैं, तो जो मोइन होता है घी का वो आटे में भी जम जाता है, तो इसीलिए उसकी जो गुजियाँ वगैरह है, या हम उस आटे से कुछ भी बनाएंगे तो वो बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये रबड़ की तरह मतलब हार्ड हो रहा था, क्योंकि घी जम रहा था। अगर इसकी जगह मैं रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करती तो ये ज़्यादा ईजी हो जाता, लेकिन फिर भी इतना नहीं हो रहा था। तो देखिए छोटी छोटी सी लोइयाँ बना के मैंने पहले उनको, जो पूरी उतारने की मशीन होती है उससे मैं दबा ले रही हूँ। पहले मैं सारी जितनी भी मुझे ये लोइयाँ बनानी है और ये करना है, मतलब एक काम को लेके मैं एक बार में चल रही हूँ, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। ये नहीं होगा कि पहले मैं एक लोई बनाई मैंने, उसकी फिर रोटी सी बनाई पतली, फिर उसकी गुज्जी बनाई और फिर दूसरी बनाऊंगी। तो मेरा था कि मैं पहले एक चीज़ को लेके एक काम को ख़त्म कर लूँ, फिर दूसरे काम को मैं आराम से पूरा शुरू करूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो जो लोई थी, छोटी छोटी सी मैंने पेड़ी बनाई थी, उनको मशीन में दबाने के बाद अब मैं जो है उसको चकले पे फैला रही हूँ, क्योंकि हमें चाहिए बारीक सी पतली सी, जितना समोसे की रोटी होती है ना उससे भी पतली हमें चाहिए। अगर आप ये रोटी जो है थोड़ी सी भी मोटी रखेंगे, जो मतलब गुजिया बनाने के लिए हम बना रहे हैं, तो वो आपकी जो गुजिया है वो नहीं बनेंगी, वो खुल जाएंगे। जितनी पतली लेयर होगी उतनी ही उस आपको चिपकाने में, कवर अप करने में अच्छा रहेगा। मोटी होगी रोटी तो आपकी गुजिया जो है वो खुल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे सारी जो है रोटियां मैंने बेल ली हैं। उसके बाद मेरे पास पेपर नहीं था, तो गुजिया रखने के लिए मैंने यहाँ पे अपना एक धोया हुआ दुपट्टा जो है कॉटन का वो रख दिया है। अब सबसे पहले जो फ्रेम होता है गुजिया बनाने का, उस पर तेल लगाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर एक रोटी रखेंगे, उसके अंदर स्टफिंग भरेंगे, और स्टफिंग भरने के बाद किनारों पे, जहाँ मतलब ये मतलब गुजियों का किनारा है जहाँ पे बंद होंगी, वहाँ पे लगाएंगे पानी, और उसके बाद दबा के इसको कर देंगे बंद। तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। हालांकि मैं सही में बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और वही था कि भाई अगर 2-3 जन हो तो जल्दी हो जाता है काम। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी हुई हूँ अकेले ही अपनी गुजिया बनाने में। और इसमें क्या है गुजिया बनाने में कि आपको पहले लगता है कि आटा ख़त्म हो गया, लेकिन जब गुजिया बनानी शुरू करते हैं तो एक्स्ट्रा आटा निकल जाता है। तो कई राउंड में जाके गुजियों का जो आटा है वो ख़त्म होता है, कम से कम 5-6 हो जाते हैं। अगर ज़्यादा है आटा तो और ज़्यादा में, लेकिन मेरे पास थोड़ा ही रह गया था आटा। ये मतलब स्टफिंग जो है वो मेरी बच गई थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं कहा चलिए चल ही रहा है। तो चलिए फटाफट से पहले जो हमारे पास बच रहा है उसकी हम बना लेते हैं गुजिया।
देखिए 2-3 बार करके मैंने गुजिया बना ली है। अब मैंने चढ़ा दिया है तेल रिफाइंड कढ़ाई में। अब मुझे ये था जब तक तेल गर्म होगा और जब तक गुजिया बनेंगी तब तक जो बीच में आटा रह जाता है उसकी भी मैं गुजिया बना दूंगी। तो और मैं सही में बताऊं, मशीन दबा दबा के बेलन से रोटी बेल बेल के मेरे जो हाथों के जोड़ है ना, उंगलियों के जोड़ सामने की साइड से, वो इतने दुख रहे थे, हाथ मेरे बिल्कुल लाल हो गए थे और दुखने भी बहुत लगे थे। देखिए थोड़ी सी मेहनत मैं मानती हूँ कि ज़रूर लगती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए देखिए इतना होना भी चाहिए। और करते ही किसके लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये सारे काम में मुझे रात के 2:30 बज गए थे जब मैं लेटी। और पर बस ये था कि कोई नहीं, सुबह को जब मेरे बच्चे उठेंगे तो वो देख के बहुत खुश हो जाएंगे। तो देखिए इधर जो तेल है, हमें उसे जैसे पूरा गर्म हो गया है, उसके बाद गुजिया डालने से पहले आप तेल की जो हीट है वो मीडियम कर दीजिए। पूरी फुल आंच पे रख के आप तेल को पकाइए। उसके बाद मीडियम आंच कर दीजिए, तेल हल्का सा मतलब डाल देंगे फिर इसमें गुजिया, और उसके बाद मीडियम आंच पे ही इन्हें हम आधा पकाएंगे, यानी कि पूरी कुक हमें नहीं करनी है। आधा पकाने के बाद मीडियम आंच पे, उसके बाद फिर आंच आप पूरी कर लीजिए और तब फिर इन गुजियों को पकाइए। इससे क्या होगा कि जो गुजियों का ऊपर का खोल है मैदे का, वो अंदर तक सिकेगा। अगर तेज तेल में डाल देंगे, तेज आंच में डाल देंगे तो गुजिया जो है ऊपर से 1 सेकंड में ही सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। वो बिल्कुल भी क्रंची सी नहीं बनेगी जैसे कि होनी चाहिए। मोइन इसीलिए डाला जाता है ताकि जो गुजिया है वो करारी बने ऊपर से। तो देखिए कम से कम 10 से 15 मिनट मुझे इस तरीके से एक बैच को सेकने में लगे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के 5-7 मिनट जो है वो मैंने कम आंच पे ही गुजियों को तला है। उससे जो है गुजिया मेरी बिल्कुल मतलब ऐसी हुई है करारी, जैसे मठरी होती है ना ऊपर से वो। और अगर हम गुजियों को तेज आंच पे करेंगे तो उनमें आटा जो है वो आटा ही रहेगा, अंदर सिकेगा नहीं, और जब उन्हें खाएंगे तो वो आटा सा मुंह में घुलेगा, तो टेस्ट जो है ख़राब कर देगा और आपकी मेहनत भी। तो देखिए जो गुजिया बन गई हैं सारी की सारी, वो मैंने एक डब्बे में कर दी है। और मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ, मुझे तो लग रहा था, मैंने कहा इतनी सारी गुजिया है ये डब्बा भर जाएगा, लेकिन ये डब्बा आधा भी नहीं हुआ। पर चलिए कोई बात नहीं जी। उसके बाद जी मैंने जितने भी बर्तन थे मेरे रात के जितने भी हो गए थे वो सारे मैंने मांज लिए हैं, क्योंकि सुबह को फिर इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए मैंने रात में ही सारे बर्तन धो के रख दिए। और रात के 2-2:15 बज रहे थे जब मैं ये बर्तन धो रही थी। और मुझे ये लग रहा, मैंने कहा अगर पड़ोसी सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि पता नहीं इनके यहाँ पे क्या हो रहा कि ये रात को बर्तन कर रही। उसके बाद वही अपनी किचन की क्लीनिंग कर दी है। गैस अभी बाहर रखा है, बाहर से वैसे तो सारा सामान मैंने उठा दिया है। और ये देखिए किचन भी मेरा क्लीन हो गया है। बाहर से जो भी सामान रह गया है, कढ़ाई है, डब्बा है, ये जो मैंने गुजिया बनाई है वो, और उसके बाद जो गैस है हमारी उसको भी मैं अंदर रख दूंगी साफ वाफ करके। और क्योंकि सुबह को भी चाय वगैरह बनाते हैं उठ के। तो देखिए अब बारी आ जाती है बाहर। चाहती मैं छोड़ देती, लेकिन क्या करते हैं कि हम जितना मर्जी ध्यान रखें लेकिन गिर ही जाता है। तो मुझे ये था कि कहीं चींटियाँ वगैरह ना आ जाए, मिठा था सारा कुछ, तो इसीलिए मैंने रात में ही अपनी सफाई करके रख दी। और वैसे भी ये है नहीं कि मैंने आज ही, हमेशा से मेरा यही है कि मैं अपना काम पूरा करके तब लेटती हूँ। तो झाड़ू नहीं लगा सकती थी, तो कपड़े से जितना भी नीचे गिरा हुआ था वो मैंने कर दिया है। और उसके बाद थोड़ी बहुत ही जो मेरी रात की सफाई थी वो मैंने कर ली। तो जी टाइम बज गए हैं 2:30 और हालत होगी बिल्कुल ख़राब। लेकिन फिर भी मुझे ये तसल्ली है कि सुबह को जब मेरे बच्चे उठेंगे और वो देख के इतने खुश हो जाएंगे जिसकी कुछ हद नहीं। तो जी ये बन गई है हमारी गुजिया, ये लीजिए परफेक्ट है बिल्कुल। बाकी खा के सुबह को पता लगेगा। पहले कान्हा जी को, भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर बच्चे या जो भी है सब खाएंगे। रसोई भी मैंने साफ़ कर दी, जो बर्तन थे वो भी धो के रख दिए सारे, और बाहर की भी जितनी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई थी वह भी मैंने कर दी। आदत सा लाचारी, बाकी तो कुछ नहीं। तो जी चलिए बस अब मैं भी लेटूंगी और देखती हूँ। सुबह को उठना भी है, मतलब उठने का ही नहीं है कि भाई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल की छुट्टियाँ बढ़ गई बच्चों की, तो मैं कहा चलो आराम से उठ जाऊंगी मैं। तो जी आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और एक बार मेरे तरीके से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मेहनत तो ज़रूर लगती है,
लेकिन उस मेहनत के बाद जो हमारे बच्चे खुश होते हैं, जो उनका रिस्पॉन्स आता है ना, उसके आगे कोई थकान, कोई मेहनत, कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए तो यही है जी, बाकी देखिए सबका अलग अलग होता है। तो चलिए जी, बस बातें बहुत होगी, अब मैं भी लेटूँ, 2:30 बज गए और पढ़ कर मैं चित हो जाऊँगी। अब बच्चे मेरे सो रहे, मैं पढ़े तीनों के तीनों, देखो उधर पड़े पीयू के डैडी। तो जी चलिए मैं भी लेटती हूँ, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, राधे राधे।